बड़े लोगों की बात ही चल रही है तो कोई बड़े कुछ एग्जांपल कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग शेयर कर सकते हैं बिलियनर बिल्कुल सीक्रेट्स जैसे कई बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़िशान भाई, हम्म आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं नाम कभी भी नहीं लेता हूँ, लोग आराम से लेकिन गेस कर सकते हैं। हम्म। तो अभी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज के समय पे 18 लाख रुपए महीने के वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। 18 लाख। 18 लाख रुपीज़ पर मंथ अपने सिक्योरिटी पे एक बंदा खर्च कर रहा है। हम्म। उतना छोड़िए, जेड सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगले व्यक्ति जिसको जेड सिक्योरिटी हमारे देश में मिला वो यही व्यक्ति है। ओके। ठीक है। बुलेट प्रूफ गाड़ी इनके पास ढेर सारी हैं, 4 करोड़ की एक बढ़िया वाली गाड़ी चलाते हैं जिसपे वो यूजुअली वो करते हैं। और इससे भी सिंपल सा हिंट अगर दे दूं तो शायद जिसके चक्कर में हम लोग और आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को व्यू कर रहे हैं वो उनके करता धरता है। तो लेट पीपल गेस इन द नेम। तो अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। देखिए, बिलियनर्स ना कभी भी अपने पत्ते सबके सामने खोल के नहीं रखते। जब तक आप बहुत खोदा खादी नहीं करो या नेटवर्क नहीं बनाओ, आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी। तो 2004 की बात है, 2004। सो 2004 में एक बढ़िया सी एक सभा बनी हुई है। इस समय पे एक बिलियनर है, उनके छोटे ब्रदर के साथ उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं। नाउ इट इज़ वाइड ओपन, काफ़ी ज़्यादा उनके हो रहे थे क्योंकि छोटा भाई की कुछ और डिमांड्स थी, बड़े भाई की कुछ और डिमांड्स थी, वाद विवाद पड़े हुए थे। सो मन मुटाव थोड़ा सा चलता था। तो बड़े भाई क्या करते थे कि भाई छोटा भाई जिस भी इवेंट में जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ओके। और बड़ा भाई जिसमें जाएगा छोटा भाई उसमें नहीं जाएगा। तो इस इवेंट में सिर्फ बड़ा भाई है, ठीक है, सबसे मोटा भाई है, ठीक है। सो ये उस इवेंट में जाते हैं और इस इवेंट में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के उस समय के सीईओ स्टीव बामर, ओके। जो एवरीबडी नोज, वेरी एनर्जेटिक, बिल गेट्स के पार्टनर, एवरीथिंग। तो बढ़िया अच्छी खासी सभा चल रही है। ये जो बिलियनर है ये आंसर भी दिए जा रहे हैं सारे सवालों के। अब अचानक से क्या होता है कि टुवर्ड्स द एंड उनका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है बिलियनर का। अभी तक पूरा सब कुछ सही था, 1 घंटे का सेशन है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ना एक सवाल पूछ लिया, इनसे नहीं, स्टीव बामर से, जिसके जवाब में स्टीव बामर ने एक चीज़ कही कि क्या आपको पता है स्टैनफोर्ड के 2000 मतलब उस समय के हमारे बैच में, मतलब अपने बैच की बात कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड के हमारे बैच में केवल और केवल 2 ड्रॉप आउट्स थे, एक मैं था और एक ये थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, अब तो हम सबको पता है कि बस क्योंकि 2004 के पहले तक चाहे आप उनकी कंपनी के वेबसाइट चले जाओ, चाहे उनके एनुअल जनरल मीटिंग में चले जाओ, हर जगह कहा जाता था वो स्टैनफोर्ड के पास आउट हैं। अच्छा। किसी को नहीं पता था ड्रॉप आउट, बिकॉज आप प्री 2000 चले जाओ तो ड्रॉप आउट वॉज नॉट कंसिडर्ड, इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती। तो आजकल एक क्रेज चल गया, हर दूसरा बंदा वो मतलब मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं ड्रॉप आउट हूँ, मतलब वो भाई ABC कोई नॉर्मल कॉलेज का भी पास आउट नहीं होगा, वहाँ का भी मैं ड्रॉप आउट है। भैया ठीक है, IIT IIM की हो तो बात अलग रहती है, बिट्स की हो, बट तुम कैसे नॉर्मल कॉलेज की भी बोल रहे हो। तो उस समय पे ये छुपाया गया था बिकॉज उनके पिताजी ने, बिलियनर के पिताजी ने कहा था कि भैया हमारे देश की जनता परसेप्शन पे बहुत खेलती है। अगर उनको पता लगा कि भाई बहुत बड़े बड़े तेल की लाइनें एक ऐसा व्यक्ति डाल रहा है जो खुद पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, तो वो तुमको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉरल्स बाद में गिनेंगे, पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि पेपर पे हमारे पूरा देश चलता है। सच्ची बात है, आज के टाइम पे भी पेपर डिग्री है। आपको बता दो US में बेसिकली 60% एम्प्लॉयमेंट आजकल बिना डिग्री के बेसिस पे हो रही है, राइट। बिकॉज दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्किल्स। राइट। लेकिन हमारे देश में मजाल आप एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको अच्छी हाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मिलती। एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, पेपर के दम पे चलता है। सही बात है। तो उनका दिमाग इसलिए खराब हो गया कि वो इतने सालों से जो सीक्रेट लेके चल रहे थे वो एक्सपोज हो वो गया। एक्सपोज हो गया। और फिर उन्होंने बड़ा सा PR गेम, जो जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, PR उन्होंने समय समय पे खेला हुआ है। जब उनके भाई के साथ भी उनका फाइट हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज बात छिड़ी हुई है, हाँ हाँ। तो 2 भाई, कौन भाई हैं लोग कमेंट्स में गेस करें, तो बड़े बड़े उद्योगपति। उस समय पे ऐसा हो गया था कि 6 महीने तक लगातार छोटे भाई के ऊपर नेगेटिव न्यूज़पेपर में आ रही है। हाँ। छोटे भाई को फिर पता लगा ये कौन प्लांट कर रहा है। अच्छा, ऐसा था। ये बड़े भाई थे। अच्छा। बड़े भाई थे। बराबर। कंपटीशन यार, भाई भाई को नहीं छोड़ता, खून खून को नहीं छोड़ता है। ओके। आपको जैसे एक किस्सा बताता हूँ कि, और ये इनके पूरी फैमिली कल्चर में चल रहा है, नेगेटिव PR का। हाँ, नेगेटिव PR वाला। कैसे मैं बताता हूँ, नेगेटिव PR एंड नेगेटिव एक्टिविटीज ऑल्सो। तो क्या हो गया था कि आपको समझना चाहिए कि छोटे भाई के लेके इनके घर पे मनमुटाव कब से बना था, इनका तब से बना था। 2 चीज़ें हुई थी। तो छोटा भाई ना, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी एंड सम पार्टीज हैं, तो उनके साथ वोकल होके वो अपना एफिलिएशन दिखाते थे कि मैं इनके साथ हूँ,
मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, जबकि इनके पिताजी का और बड़े भाई का हमेशा से कहना था, भाई आप कोई भी पॉलिटिकल साइड लो, कभी भी मत बताओ, बिकॉज हमारे देश में बिलियनर्स से अच्छी चीज़ ये कोई नहीं बता सकता कि भाई पॉलिटिकल पार्टी किसी का सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, खुल के किसी को मत बताओ, सही बात क्योंकि कब सरकार पलट बदल जाए और जाएगी। फिर आपको लंदन भागना पड़ जाए। हाँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी, पर ये नहीं मानते थे। और दूसरा क्या हो गया था कि उस समय पे एक बहुत खूबसूरत सी हीरोइन बहुत चल रही थी मूवीज में, ठीक है, जिसका माना जाता था वो एक लिव इन रिलेशनशिप में भी एक्टर के साथ रहती थी। कौन थी वो, लेट पीपल गेस, तो उनके साथ भी रहती थी। तो छोटे भाई का दिल आ गया। छोटे, अब क्या है कि ये जो फैमिली है बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, दे होल्ड फॉर मोरल्स कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस मोरल्स, बिल्कुल जैसे अमिताभ बच्चन मोहब्बतें में दिखाए गए हैं वैसे, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें, अनुशासन, बिल्कुल वैसे वो चीजें सक्सेस के लिए जरूरी है, बट उन्होंने ये था, तो बहुत रोकने की कोशिश करी, बट छोटे जो भी घर पे छोटे होते हैं सबको पता है उनकी जिद अलग ही रहती है, थोड़ी चुल रहती है। फिर पता है क्या इनके पापा ने क्या किया था, इनके पापा ने उस हीरोइन के घर पे, या आप जाके गूगल पे चेक कीजिए, बिलियनर के पिताजी ने उस हीरोइन के घर पे ईडी की रेड पड़वा दी। अरे बाप रे, अच्छा, हाँ, कि छोड़ दे कि भाई ये देख के कुछ गलत कर रहा है। लेकिन छोटे बेटे को पता लग गया कि ये तो हमारे घर के ही कारनामे है। अच्छा, तो छोटा बेटा अड़ गया। अच्छा, तो शादी वहां पर हुई और तब से एक बहुत ही स्टिफ वो चीज़ चलने लग गई दोनों भाइयों के बीच में। और एक इंसिडेंट क्या हो गया था, देखो ज़िशान भाई, आपको पता है कि हमारे देश में हमेशा कहते हैं, कहना नहीं चाहिए बट हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़े बड़े युद्धों की जड़ हमेशा एक नारी रही है, ऐसा कहते हैं। सही बात, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता, ऐसा कहते हैं लोग कहते हैं। अच्छा। यहाँ पर भी एक्चुअली थोड़ा बहुत वैसे ही हुआ था। क्या हो गया था कि उस समय पे तो इंटरनेट था नहीं, तो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी कंपनी की, तो उस समय पे पैम्पलेट्स निकालते थे और मैगजीन्स टाइप निकालते थे फॉर द शेयर होल्डर्स। तो क्या हो गया, शेयर होल्डर में जब वो पैम्पलेट निकला तो पापा का फोटो सामने, बड़ा बेटा पीछे और छोटा बेटा एकदम छोटा सा दूर पीछे दिख रहा है। अच्छा, तो छोटे बेटे की वाइफ ने बोला, भाई ये देख रहे हो, ये अभी से ये देखने मिल रहा है तो आगे चल के समझ लो क्या होगा। तो तब से ये पूरा युद्ध शुरू होने लग गया। बट एक चीज़ है, आप कुछ भी देख लो, ये लोग कभी भी घर के अंदर जो मसला रहता है ना उसको बाहर आने नहीं देना चाहते हैं। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट।